नमस्कार। वेस्टी वेस्टी पर आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपने गुड़हल के पौधे को लेकर। गुड़हल के बारे में कई सारे सवाल जवाब होते रहे हैं, होते भी रहेंगे आगे, पर जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया वो है इनकी कलियों के बारे में। अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि गुड़हल के पौधों की कलियां बनती तो हैं पर खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं, और जब हमने पौधे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसमें कलियां बनी और वो जब बिना खिली कलियां झड़ जाती, तो इसका दर्द वही समझ सकता है जिसने इस पौधे को पाला पोसा हो। हर एक गार्डनर का सपना होता है कि जो भी पौधा उसने लगाया उसमें ढेर सारे फल आएँ, ढेर सारे फूल आएँ। पर जब इस तरह से हमारे फूल झड़ जाते हैं, कलियां झड़ जाती हैं और हमें कारण पता भी नहीं होता है, तो हमें बहुत निराशा होती है और बार बार हम लोग परेशान होते हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसका भी आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं। और यही सवाल जब आप लोग पूछते हैं तो मैं क्या कोई भी यूट्यूबर बहुत अच्छे से उसका रीजन नहीं जान सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण छिपे होते हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग पूरे के पूरे 7 कारण जानेंगे। पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर छोड़िएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल का हिस्सा भी बनिए और अपने ढेर सारे लोगों को शेयर भी करिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी हमारी प्रॉब्लम है, लगभग हम सभी को कभी ना कभी फेस करनी ही होती है। तो देखिए, पहला कारण हम लोग जानेंगे हमारी इम्प्रॉपर वाटरिंग, यानी कि पानी का हम लोग सही से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमें नहीं समझ आ रहा है कि हमसे गलती कहाँ हुई। इस पौधे को प्रॉपर नमी चाहिए। अगर आपने पानी इसमें कम दिया तो भी पानी की कमी की वजह से कलियां तो बनी, पर धीरे धीरे करके कलियां झड़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसमें पानी की कमी हो गई। और अगर इसमें आपने ज़्यादा पानी दिया, ओवर वाटरिंग हो गई, तो रूट रॉट की समस्या आएगी और उस केस में भी आपकी कलियां झड़ेंगी। और ये रूट रॉट की प्रॉब्लम ज़्यादा करके आपके जो प्लास्टिक के गमले हैं ना, उनमें आप इस तरह की समस्या देख सकते हैं। मिट्टी के गमले में आपका पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा तो भी मिट्टी का गमला एब्जॉर्ब कर लेगा, पर प्लास्टिक का गमला बहुत सारा पानी हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं आना स्वाभाविक है। तो आप प्लास्टिक के गमलों में स्पेशली ध्यान रखें कि पानी आप इसको प्रॉपर दें, कि इसमें ना तो पानी बहुत ज़्यादा हो ना पानी बहुत कम हो। दूसरा आपका जो एक पॉसिबल कारण हो सकता है वो हो सकता है कि आपने इसको बैलेंस्ड डाइट नहीं दी है, क्योंकि आपका गुड़हल हो या गुलाब हो बहुत खाता पीता पौधा है। जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब जिस मौसम में इस पौधे में ढेर सारे फूल आते हैं, उस मौसम में आपको इस पौधे को हर हफ्ते यानी कि वीकली आपको इसको कुछ न कुछ फीड कराना होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सबकी रिक्वायरमेंट होती है इस पौधे को, पर पोटेशियम की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपके पौधे में फूल बनाने के लिए। और दूसरी तरफ एक ये भी रीजन हो सकता है कि आपने इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया। ये समस्या तब ज़्यादा खड़ी होती है जब आप केमिकल वाली फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, क्योंकि जो होममेड आपकी ऑर्गेनिक्स होती है तो उनमें ये समस्या ना के बराबर होती है। चलिए आप जानते हैं अपना तीसरा पॉसिबल कारण। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने इसको एनपीके के साथ साथ बाकी के जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपने इग्नोर कर दिए। जैसे कि आपने इसके आयरन को इग्नोर कर दिया, इसके कैल्शियम को इग्नोर कर दिया, तब भी आपके पौधों में समस्या आ सकती है। आपके पौधे पीले पड़ सकते हैं, आपकी कलियां झड़ सकती हैं, कलियां उतनी नहीं बनेंगी, फूल खिलने से पहले ही मर जाएंगी। ये सारी समस्याओं के लिए आपको सब कुछ इसको फिट कराना होगा। जैसे हमारी बॉडी को हर तरह की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही हमारे पौधे को सब चीज़ें चाहिए। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे एनपीके के बाद चौथी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कैल्शियम। कैल्शियम के लिए ज़्यादातर आप में से बहुत सारे लोग अंडे के छिलकों का उपयोग करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अंडे के छिलकों का पाउडर सिंपली आपने बना के डाल दिया, वो पौधों को एब्जॉर्ब करने में महीनों लग जाते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट आज है और पौधे ने कैल्शियम एब्जॉर्ब किया महीनों बाद, तो क्या आपकी समस्या सॉल्व होगी? शायद नहीं। सही तरीका जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुंचेंगे इस वीडियो तक। दोनों तरह की वीडियोज मैंने शेयर किए हुए हैं। आप चाहें तो अंडे के छिलकों से बना सकते हैं, और अगर आप अंडा यूज नहीं करते हैं तो भी आपके लिए एक मैंने शाकाहारी डिश बनाई थी आपके पौधों के लिए। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वीडियो को देखें ज़रूर, क्योंकि आपकी पौधों की सेहत से बढ़ के आपके लिए कुछ भी नहीं है। और
इस तरह से आप अपने पौधों की जो भी डिफिशियंसी है वो जान सकते हैं। चौथा जो हमारा पॉसिबल कारण हो सकता है वो हो सकता है इसकी लाइटिंग को लेके। बहुत ज़रूरी होता है इस पौधे को प्रॉपर सनलाइट मिले। कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो मिलनी ही चाहिए इस पौधे को। अगर आपने इसको कम धूप में रखा तब भी आपके पौधे में कलियां नहीं बनेंगी, या फिर जब हमारी मई जून की भयंकर गर्मी होती है उस मौसम में भी अगर आपका पूरा ये 10-10 घंटे तक धूप में पड़ा है तब भी आपकी ये कलियां गिरने की समस्या आ सकती है। अब यहाँ पर ज़्यादा गर्मी में आपके प्लास्टिक के पॉट्स आपकी समस्या फिर से बढ़ा सकते हैं। 2 वीडियोज मैंने शेयर किए हुए कि कैसे हम लोग अपने प्लास्टिक के पॉट्स को ठंडा ठंडा कूल रख सकते हैं। तो जब ज़्यादा गर्मी का मौसम तब आप इस समस्या पे ध्यान ज़रूर दें कि कहीं आपके पौधे को इतनी ज़्यादा सनलाइट तो नहीं मिले कि ज़्यादा गर्मी की वजह से आपकी कलियाँ गिर रही हैं। एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम सर्दी से पौधे को बचाने के लिए मल्चिंग हमारा सबसे बेहतरीन उपाय होता है। और मैंने अपने चैनल पे पूरे के पूरे 14 मल्चिंग मटेरियल्स शेयर किए हुए हैं। आप चाहें तो इनको चेक कर सकते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं। पर अभी बारिश का मौसम है, अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो आपने मल्चिंग करी थी वो भी आपने हटा दी होगी, जैसा कि मैंने अपने मानसून की तैयारी में आपको बताया था। ये सब आपके लिए इसलिए कि ये हमारा परमानेंट प्लांट है और हर समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक और कारण हो सकता है आपकी कलियां गिरने का, ये आपका पेस्ट अटैक। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके गार्डन में सबसे ज़्यादा अटैक आपके गुड़हल के पौधे पे होता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों ने अटैक किया। आपके पत्तों से होते हुए ये सीधा आपकी कलियों पे अटैक करते हैं और कलियां अधखिली होके गिर जाती हैं। तो इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स मैंने शेयर किए हुए हैं वीडियो पे, आप चेक कर सकते हैं। और अपनी सुविधा के अनुसार आप हफ्ते में कोई भी एक पेस्टिसाइड का छिड़काव ज़रूर करें, स्पेशली इस पौधे पे। और देखिए छठवां जो आपका एक संभावित कारण हो सकता है वो हो सकता है आपका प्रीमेच्योर प्लांट। अक्सर आपने नर्सरी में देखा होगा ना कि छोटे छोटे प्लांट्स में भी फूल खिले होते हैं। तो कभी आपने जानने की कोशिश करी? नर्सरी वाले ढेर सारा केमिकल का यूज करके पौधे को टाइम से पहले ही मैच्योर बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें से फूल लेने की कोशिश करते हैं। वही पौधा जब हम लोग घर लेके आते हैं तो कई बार उस पौधे में इतनी ताकत नहीं होती कि वो कलियों को होल्ड कर सके, उनको खिला सके, और ये समस्या पैदा हो जाती है। तो जब भी आप नर्सरी से इस तरह का पौधा लाएं, उसको पूरा समय दें, उसकी कटिंग करें, उसको पूरा का पूरा मैच्योर होने दें, फिर उससे फूल और फल लेने की कोशिश करें। फिर आप देखें अपने पौधे का रिजल्ट। मेरे साथ भी सेम समस्या आ चुकी है, इसलिए मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ। चलिए अब जानते हैं 7वां और आखिरी संभावित कारण। हो सकता है हाल ही में आपने अपने पौधे को रीपॉट किया हो या इधर से उधर शिफ्ट किया हो। दोनों ही कंडीशन में पौधा थोड़ा सा शॉक में जाता है, थोड़ा सा पौधे को झटका लगता है, स्ट्रेस में जाता है। तो इस कंडीशन में पौधा धीरे धीरे रिवाइव करने की कोशिश करता है। बस आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखें, पेशेंस रखें, और बस यही सारे कारण हैं। आप पौधा आपके पास है, आप पौधे के डॉक्टर हैं, तो आप जानने की कोशिश करें कि इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके पौधे की कलियां झड़ रही हैं। कोई ना कोई एक कारण ज़रूर होगा, तो आप भी पता करिए। आप भी अपने पौधे को हर समय फलता फूलता देखिए। जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई होप कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। थैंक